नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड हिंदी और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट मैच में भारत की करारी हार की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा और वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में टीम इंडिया को मिली हार पर चर्चा करेंगे और उन प्रमुख बिंदुओं को जानेंगे कि आखिर उसे किन कारणों के चलते मैच में हार का सामना करना पड़ा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट मैच जीतते जीतते गंवा दिया है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का ये पहला मुकाबला 25 जनवरी से खेला गया था, लेकिन चौथे दिन ही इंग्लैंड ने धांसू अंदाज में 28 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच की शुरुआती 2 पारियों तक रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ये मैच जीतती हुई नजर आ रही थी, मगर तीसरी और चौथी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसा दमदार खेल दिखाया कि भारतीय टीम चारों खाने चित हो गई। भारत अपने घरेलू मैदान पर हमेशा स्पिन पिच बनवाती है, इससे उसके गेंदबाजों को फायदा होता है। टीम में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल 3 स्पिनर थे। इस पिच पर खेलने में भारतीय बल्लेबाज भी अभ्यस्त होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा नहीं दिखा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1952 के बाद ये पहला अवसर है जब इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय पिच पर दोनों पारियों को मिलाकर सभी 20 विकेट अपने नाम किए और पहले टेस्ट मैच से डेब्यू कर रहे टॉम हार्टले के सामने अपने 9 विकेट गंवा दिए। भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस मैच में अच्छा नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में तो शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी पारी में तीनों का बल्ला नहीं चला। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएस भरत दोनों पारियों में फेल हो गए। भारतीय टीम इस मैदान में 3 स्पिनरों के साथ उतरी थी। उसने बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव के ऊपर अक्षर पटेल को तरजीह दी। अक्षर ने खराब प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने दोनों पारियों में 44 और 17 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में कुल 3 विकेट लिए। बल्लेबाजी में तो अक्षर ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उनका मुख्य काम इस स्पिन ट्रैक पर भारत को विकेट दिलाना था। इसमें वो पीछे छूट गए। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है अगर कुलदीप इस पिच पर होते तो इंग्लैंड की टीम इतनी आसानी से रन नहीं बना पाती। वो टर्निंग ट्रैक पर काफी विकेट लेते। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्षेत्र रक्षण में भी अच्छा नहीं दिखा। खराब फील्डिंग का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। भारत ने कई कैच टपकाए। ओली पॉप ने 196 रन की बड़ी पारी खेली। पहली पारी में विकेटकीपर केएस भरत ने अश्विन की गेंद पर बेन स्टोक्स का कैच छोड़ा। स्टोक्स ने 70 रन बना दिए। दूसरी पारी में जडेजा की गेंद पर अक्षर ने ओली पॉप का कैच छोड़ा। वहीं मोहम्मद सिराज की गेंद पर केएल राहुल ने पॉप को जीवन दान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड हिंदी। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड से मिली हार के बाद भारत 5वें स्थान पर खिसक गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज से हारने के बाद पहले स्थान पर काबिज है। सबसे पहले आप लोगों का तारुफ करा दो। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंद्रनील बसु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड हिंदी में। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र खन्ना, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व खिलाड़ी हैं। वैभव रावल, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड हिंदी के इस स्पोर्ट्स शो में। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रनील बासु सर के पास। सर, जिस तरीके से भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला गया है, इसमें भारत कहीं ना कहीं जो है बहुत पीछे नजर आया है स्पिनर्स के सामने। क्यों रहा ये सब पूरा? प्रेशर में क्रम्बल किया, मेन चीज़ यही है। और देखिए, आप फर्स्ट इनिंग्स में जब बैटिंग करते हैं आप अपने लिए खेलते हैं, सेकेंड इनिंग्स में आप खेलते हैं टीम के लिए। तो मेरा मानना है कि पहले इनिंग्स में आप देखिए यशस्वी जायसवाल, उनका स्ट्राइक रेट देखिए 108 के करीब था
अब जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आए 42 था उनका स्ट्राइक रेट। तो कहीं ना कहीं जो 230 के ऊपर जो टारगेट, विनिंग टारगेट हम चेस कर रहे थे, हम प्रेशर में आ गए। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू चेज, और इसी कारण शायद इंडियन टीम उभर के नहीं आ पाया। 28 रन विराट कोहली रहते तो शायद अलग होता, मगर हमें इस सिंड्रोम से निकलना पड़ेगा जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम इसने 100 नहीं बनाया, यशस्वी ने 100 नहीं बनाया, केएल राहुल ने 100 नहीं बनाया, जडेजा ने 100 नहीं बनाया। भैया टीम के लिए खेलो, टीम बिफोर सेल्फ, ये होना चाहिए इंडियन टीम का मोटो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बात करें टीम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई परेशानी दिखी, क्योंकि अगर विराट कोहली कप्तानी की बात करें तो भारतीय टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जब रोहित शर्मा के हाथ में आया तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में 7 मैच खेले गए, उनमें से सिर्फ 2 जीते हैं। नहीं, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र खन्ना सर से। सर आप बताइए, क्या गड़बड़ हुआ कल? इंद्रनील, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहले तो ये आपका शुक्रिया अदा करूं। दूसरा ये, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि ये T20 क्रिकेट ने हमारी टेक्निक जो है, टेम्परामेंट जो है, उसको खत्म कर दिया। हमारे खिलाड़ी बहुत स्ट्रोक्स खेलते हैं, उनको आदत पड़ गई है कि विकेट जो है आईपीएल में जैसे सीधी मिलती है, बाउंड्रियां छोटी होती हैं, और जहां भी थोड़ा गेंद स्विंग करता है या उछाल होती है या स्पिन करता है, वहां पे हमारे बल्लेबाज एक्सपोज हो जाते हैं। भले वो बांग्लादेश का टेस्ट आप भूल गए, अश्विन का कैच ड्रॉप ना होता तो शायद हम मैच, और थोड़ा गेंद उछाल था T20 ऑस्ट्रेलिया में, हमारा क्या शुरू था। तो हम सुधर नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाड़ी ले आते हैं T20 से, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है, उसके अंदर से अगर हम खिलाड़ी लेके आए टेस्ट मैच के लिए, मेरे हिसाब से जो है चयनकर्ताओं को चाहिए था, कप्तान को चाहिए था कि रेहाने और पुजारा को टेस्ट मैच में जरूर खिलाएं। वो रुक के खेलते हैं, टिक के खेलते हैं, लंबी पारियां खेलते हैं, अनुभव भी है उनके पास, और अभी भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। पुजारा ने कुछ दिन पहले 200 मारा। तो नए बच्चों को मैं कहूं कि उसने आज हमारे को मौका मिल गया एक्सपर्ट बनके और क्रिटिसाइज करूं, तो आई थिंक द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि टेस्ट मैच के लिए, डेज के लिए हम डेज मैचेस के प्लेयर्स लेके आए, और वनडे में वनडे के एक्सपर्ट लेके आए, T20 में T20 के एक्सपर्ट लाए जो 20-22 गेंदों में 50 में। ये तो हो गई एक बात। अब टर्निंग विकेट हमने बनाया, स्लो विकेट बनाया, तो हमने इंग्लैंड को बहुत ज्यादा स्कोर बनाने दिए। इंग्लैंड की यहाँ बहुत तारीफ करनी होगी कि उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए साइड गेम भी नहीं मिले, उसके बावजूद उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने भारत को आउट क्लास किया। तो मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। और ये श्रृंखला, अभी पहला टेस्ट मैच हुआ है, इतना जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। अब जैसे अश्विन है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, दे आर गुड इनफ, दे आर वेरी गुड बॉलर। फील्डिंग से सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए, और वो डिपार्टमेंट में थोड़ा, आई एम श्योर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, वो इस तरफ ध्यान देंगे, और अगले टेस्ट मैच में भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और रोहित शर्मा की कप्तानी, और वो प्लेयर, ही मेक्स बैटिंग लुक इजी। You need a bit of luck to play long innings, but जिनको स्टार्ट मिल गए थे, आपने इंद्रनील बहुत अच्छी बात कही कि उनको लंबा स्कोर, उनमें से 2-3 में से किसी को 150-200 मारना चाहिए था पहली इनिंग में, कि आप लीड इतनी ज्यादा कर देते कि इनिंग से मैच जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये बेसबॉल का भी जीत है, एक्ट 1 सीन 1 में। सॉरी, ये बेसबॉल का जीत है, क्या आप इस नजर से देख रहे हैं? एक्ट 1 सीन 1 फर्स्ट टेस्ट मैच, जिस तरीके से इंग्लैंड, यू नो, आई मीन दे डिडंट क्रम्बल अंडर प्रेशर, खेलते रहे, स्ट्रोक खेलते रहे। आई मीन रिवर्स स्वीप शॉट्स, जैसे पोप ने जिस तरीके से बैटिंग किया, यही चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट इंटिमिडेटेड, डरते नहीं है। 2012 का मेरे को बॉम्बे वाला टेस्ट मैच याद आ गया, जब इंग्लैंड ने इंडिया को हराई थी एट होम इन इंडिया। तो बेसबॉल का जीत है कहीं ना कहीं ये पहला मैच में। एलिस्टर कुक ने उस सीरीज में डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज से एज अंडर 19। एलिस्टर कुक आए थे और उन्होंने शतक लगाया था, एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर ओवर 10,000 रन्स फॉर इंग्लैंड।
आप देखो, ये T20 का आपको मानना पड़ेगा कि इसके बहुत जो है साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं ना, तो कोई भी सोच समझ के खानी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। तो ये T20 के जो IPL है, उसमें विकेट बहुत सीधे मिलते हैं, बहुत अच्छे विकेट्स मिलते हैं। उसमें हमारे खिलाड़ी जो है स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा खेलने लग गए हैं। इनको आप मुझे बताओ कि ये जो टीम इंडिया की खेल रही है, इसमें से कितने लोग रणजी ट्रॉफी चल रही थी वो खेल रहे थे? टेल मी दैट। श्रेयस अय्यर आपको खेल रहे थे, श्रेयस अपने अय्यर आप खेल आपके रहे थे। सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, बट श्रेयस अय्यर स्पिन अच्छा खेलते हैं, मगर ही वाज स्ट्रगल कर रहे थे सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर जो है, वो शॉर्ट बॉल पे उनको जो है पूरी वर्ल्ड ने देख लिया है। तो उनको कुछ देर के लिए अपना, जैसे सौरव गांगुली, स्टीव वॉग, मदनलाल, काफी खिलाड़ी हैं जिनको शॉर्ट बॉल तंग करती थी, लेकिन उन्होंने दे वेंट टू द नेट्स, दे सॉर्टेड दैट प्रॉब्लम आउट, और फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच में कैसे रन्स बनाए हैं। तो इनको अपनी शॉर्ट बॉल को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा खेलना। ये तो स्लो विकेट थी, बट अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और मैं अभी भी कहूंगा कि पुजारा को और रेहाने को टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए। वो टेस्ट मैच के प्लेयर है, टेक्निकली इक्विप्ड हैं। ये डेज मैच है, 5 दिन का 90 ओवर रोज का होना, मतलब ये 6.5 दिन का मैच है। हमारे टाइम में तो 5.5 घंटे का खेल होता था, और उसमें 65 ओवर डलते थे दिन में। अब तो 90 ओवर डलते हैं। तो ये रिक्वायर बैट्समैन जो वहां रुक के टिक के खेलें और खराब गेंदों को पनिश करें, ना कि हर गेंद को मारने की कोशिश करें। सुरेंद्र जी, जिस तरीके का जिक्र अभी इंद्रनील जी भी कर रहे थे श्रेयस अय्यर को लेकर, तो श्रेयस अय्यर पिछले दिनों से पिछले मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं किया गया कि भाई उनकी जगह किसी और को हम खिला सकते हैं? बहुत अच्छा प्रदर्शन वाले खिलाड़ी अभी हैं भारत के अंदर, उनको क्यों नहीं लिया गया? अब इसका ये सवाल तो आपको चयनकर्ता अजीत अगरकर से पूछना चाहिए, राहुल द्रविड़ से पूछना चाहिए, या रोहित शर्मा से। जी, एक्चुअली क्या है कि विराट कोहली भी टीम में नहीं है। होपफुली थर्ड टेस्ट मैच ऑनवर्ड्स वो खेलने लगेंगे इंडिया के लिए। और आज भी केएल राहुल आउट हो गया है, रविंद्र जडेजा आउट हो गए इंजरी के कारण। पाटीदार का डेब्यू होने वाला है वाइजैक में, ऐसा लग रहा है। तो नया ऑप्शन भी नहीं है, श्रेयस अय्यर गिल को खिलाना पड़ेगा सेकंड टेस्ट मैच सर, ये भी है हमारे सामने। हम आर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, अपने खिलाड़ियों में विश्वास होना चाहिए। ये कॉम्पिटेंट प्लेयर्स है। मुझे याद है श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में 100 बनाया था, सेकंड इनिंग में भी इनिंग्स खेल के जिताया था। लेकिन एक मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट की उनके शॉर्ट बॉल की बात की है, विच ही विल हैव टू इंप्रूव एंड सॉर्ट दैट आउट। और जो गलतियां की हैं, आई एम श्योर राहुल द्रविड़ एंड सपोर्ट स्टाफ इज कॉम्पिटेंट इनफ, रोहित शर्मा, कि वो इन गलतियों को सुधारेंगे। अगर विराट नहीं है तो विराट नहीं है यार, 11 प्लेयर 11 के खिलाफ खेल रहे हैं। जो नहीं है उसकी क्यों बात करें? वो आ जाएगा 2 मैचों के बाद, आई एम श्योर। बट अगले टेस्ट मैच में भारत बेहतर खेलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ा विकेट जो है उसके बारे में मैं कहूंगा कि पहले 2 दिन तो विकेट अच्छा खेलना चाहिए, पहले दिन से टर्न नहीं करना चाहिए। जी, हमने वर्ल्ड कप में वो गलती की, वर्ल्ड कप हारे हम। इस टेस्ट मैच में गलती की, इसके अंदर भी हमें खमियाजा। टॉस तो आपके हाथ में नहीं है ना, टॉस तो दूसरी टीम भी जीत सकती है ना। जी, हो सकता है ये भी, लेकिन जो आपके हाथ में है, जैसे 80 बनाए खिलाड़ी ने, वो 150 बनाता। जी, उन 3 बैट्समैनों जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में स्कोर किए, उनमें से उनको लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, 150-200 मारना चाहिए। जी, तो हम पहली इनिंग में 550-600 कर देते, तो इनको इनिंग से निपटा देते। जी। और हमारे साथ फोन लाइन पर वैभव रावल, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं, वो भी हमारे साथ आ गए। वैभव जी, आपका इंडिया हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सर, अब हम मैच के टर्निंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आखिर पूरे मैच के दौरान ऐसी क्या क्या चीजें हुई जिसको लेकर पूरा मैच जो है एकदम पलट गया। सबसे पहले क्या हम ये जान सकते हैं कि जो ओली पॉप का कैच छूटना है वो भी एक बड़ी वजह रही हो? दूसरी वजह ये हो सकती है क्या कि जिस तरीके का आप अभी जिक्र कर रहे थे कि टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉस हारना भी एक बड़ा कारण रहा?
नहीं, मैं टॉस को वो नहीं कहता, हमारे हाथ में अच्छा खेलना है, जी जो हमने अच्छा नहीं खेला। जी गेंदबाजी में देखें तो इंडियन स्पिनर्स उनके स्पिनर से बहुत ज्यादा बेहतर है। जी 450-500 विकेट है अश्विन के, जी लेकिन अगर उन्होंने 5 विकेट पहली इनिंग में नहीं लिए, 6 विकेट, और उनका डेब्यूटेंट ने 7 विकेट लिए हमारे बल्लेबाजों के ऊपर हमारे घर में, तो इंग्लैंड की तारीफ करनी होगी ना। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेट अस एक्सेप्ट दैट। बट सर आपने जब बॉलिंग कर रहे थे, अश्विन हो जडेजा हो, मेरे को सेकंड इनिंग्स में ऐसा लगा 420 कैचेस का, एज पर एज आपने कैच का जिक्र किया, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। हमारे भी बल्लेबाजों के कैच छूटे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। जी उन्होंने फायदा नहीं उठाया, पोप ने जो है 196 मार दिए। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि हमने तो अगर हमारा बैट्समैन जिसका छूटा वो 150-160 मारता। जी नहीं सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि हमने सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से बॉलिंग किया, आई मीन यू आर सेइंग कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इज बेटर देन इंग्लैंड स्पिन डिपार्टमेंट, ठीक है, मान लिया, बट 420 रन आप दे रहे हो और आप विकेट लेने के लिए बॉलिंग नहीं किया। आई मीन देयर वाज नो अटैकिंग फील्ड, कुछ माहौल नहीं बनाया, क्लोजिंग फील्डर्स नहीं थे और दे टुक फुल चांस ऑफ दैट। आपको तो रन रोकना पड़ेगा। हाउ टू गो अबाउट इट? कैसा, जब कोई एग्रेसिवली बेसबॉल सेटअप से आ रहा है, आई मीन बॉल को मारना है किसी भी तरीके से, तो हाउ डू यू डू इट? कैसे स्टॉप करे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इंडियन स्पिनर्स इन लेटेस्ट स्टेजेस? आई मीन वाइजैक में बहुत सारे टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। इंद्रनील, ये देखो, पोप की दाद देनी होगी कि उसने रिवर्स स्वीप भी मारा और उसने हर शॉट का इस्तेमाल किया। ही वाज सिंपली काउंटर अटैकिंग एंड ही वाज सक्सेसफुल। अगर हमारी लाइन एंड लेंथ जो है उसको वो लेंथ ना देते जिसपे वो शॉट्स खेल सके, काउ शॉट, तो वील हैव टू वर्क दैट आउट। स्लो विकेट जब होती है, सडनली आपको जो है, हमारे ये जितने मैंने क्या कहा टेस्ट मैच, कोई डेज क्रिकेट खेला ही नहीं है, लिमिटेड ओवर्स वाली बॉलिंग कर रहे हैं। टेस्ट मैच में थोड़ा सा फ्लाइट तो करो यार, लेट द बैट्समैन यूज हिज स्पीड, उसकी आईसाइट थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। आपके पास कुलदीप यादव है, उसको खिलाना था। वैरायटी आपके अटैक में नहीं थी। जडेजा एंड अक्षर सेन, तो ये क्या अगर अक्षर खिलाते, इसको अक्षर की जगह जो है आप कुलदीप यादव को खिलाते, तो आपके पास चाइनामैन गुगली बॉलर है एंड इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। और जहां तक ऐसे बैट्समैन को एक साइड पैक करके आप बॉलिंग करो फिर, नहीं, मेरा सवाल लास्ट, आप ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करो, 6-7 फील्डर रख के, वो अपने आप जो है गलती करेगा और आउट हो जाएगा। नहीं, हम क्या सबक सीख यू हैव सकते टू हैं? फाइंड वेज। नहीं सर, मेरा सवाल ये है जाते जाते कि क्या सबक सीख सकते हैं? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस डिफीट? घर में हार गए। बिल्कुल, और कि जो गलतियां की वो रिपीट ना करें। अगले टेस्ट मैच में जो बैट्समैनों को स्टार्ट मिला वो 200 मारे। हमारे साथ वैभव रावल जी जुड़ गए हैं। वो अपनी जो है जी, हमारे साथ रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी वैभव रावल जी जुड़ गए हैं। वैभव जी, आपका इंडिया हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। वैभव जी, आपसे एक सीधा सवाल कि जिस तरीके से अभी ये प्रदर्शन रहा है, इसमें जडेजा चोटिल हुए उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन जडेजा की जगह क्या सरफराज उनकी भूमिका अदा कर पाएंगे? जडेजा की तो भूमिका कोई सरफराज तो नहीं कर सकते, जडेजा ऑलराउंडर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना कंट्रीब्यूशन अपनी बॉलिंग से और फील्डिंग से देते हैं तो बैटिंग में भी उतना आता है। और सरफराज का मुझे लगता है कि आपको सिर्फ बैटिंग से कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, बट बॉलिंग और फील्डिंग का तो फर्क पड़ेगा जडेजा। और एक चीज और आप जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार पुजारा रहाणे अपने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और टेस्ट में उनको खिला नहीं रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको खिलाना चाहिए? पुजारा को मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस एकदम टीम से बाहर नहीं कर सकते। जी नहीं, बाहर नहीं कर सकते, मगर वैभव एक सवाल है जाते जाते कि शायद रजत पाटीदार का डेब्यू होने वाला है नेक्स्ट टेस्ट मैच में वाइजैक में। आपका क्या सोच है इसके बारे में? मेरे को लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है डोमेस्टिक सर्किट का जो बहुत साल से परफॉर्म कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है वो जनरली इसको डिजर्व करता है और मुझे लगता है वो अच्छा भी करेगा। ठीक है, देखते हैं। उम्मीद के साथ, यही सोच के साथ हम बैठे हैं कि हम कुछ करेंगे और कम बैक करेंगे सीरीज में। बिल्कुल।
अब देखना होता है कि क्या हम कमबैक कर पाते हैं, क्या भारत ने जो इस मैच में गलतियां की हैं उन गलतियों को ना दोहराए भारत। हम यही भारत से उम्मीद करते हैं सर, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो सरफराज को मौका मिला है, सरफराज अपना 100% में आया है, अभी टाइम है। हाँ 11 में आने में जगह मिलेगी, लेकिन अगर उनको जगह मिलती है तो वो अपना जो है 100% देने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए हमारे साथ सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र खन्ना जी इंडिया हाइट के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव रावल जी, और इंद्रनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हाइट हिंदी से जुड़ने के लिए। नमस्कार।